अभी तक जो मेजर डिस्कशन है, जाहिर सी बात है, वो उसी पे फोकस है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कैसे बेहतरी हो सके, कैसे उसको बेहतर बना सकें। दिस सर्जरी, ये मतलब एक सर्जरी 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 सुनते सुनते इवेंचुअली सर्जरी। और एक और जो जुमला सबसे ज्यादा आजकल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज राइट मैन फॉर द राइट जॉब। क्या राइट मैन फॉर द राइट जॉब होगा कि नहीं होगा? आज भी हमारा जो फोकस होगा वो इस पे होगा डिस्कशन के लिए। मगर जाहिर सी बात है, एक पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि बहुत रेगुलरिटी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहे हैं और बहुत अलग 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 पोजीशंस पे रहे हैं। सो वो हमें जरा बेहतर तरीके से समझा सकेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या बेहतर करना है। सो यस, करेंगे यही बात आज जोर का जोर के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सर्जरी से तो अब लगता है कि वो उसका नर्सरी की भी इनको कुछ ना कुछ देखभाल करना पड़ेगी। सर्जरी तो एक तरफ है, पता नहीं वो जो नर्सरी है पाकिस्तान क्रिकेट की, वहां पर भी कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इतनी लंबी सर्जरी पता नहीं कौन से मर्ज की है, ये कौन सा मर्ज क्या है, पहले ये तो बता दे कोई। वो एक कल परसों बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो छुरी कांटे आए चेयरमैन साहब के सामने, उन्होंने कहा ये तो स्टेक खाने के लिए ज्यादा अच्छी, इनसे सर्जरी करनी चाहिए। तो ये चीजें जितनी ज्यादा, चूंकि जितना वक्त लेंगी उतना ज्यादा फिर इसके ऊपर लोग कॉमेंट करेंगे। लेकिन बहरहाल ज़रूरत है भी या नहीं है, मुख्तलिफ हवालों से लोग इस पर बात कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा मसला है कि अगर बर वक्त हम फैसले नहीं करेंगे तो जो मुश्किलात जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है, ये मसाइल जो हैं ये गंभीर होते चले जाएंगे और फिर बढ़ते चले जाएंगे और मजमूई तौर पर इसका पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। और सर्जरी जब इतनी तवील हो जाती है तो इवेंचुअली जो पेशेंट होता है वो वेंटिलेटर पे चला जाता है, मुश्किलात हो जाती है। तो ये वाला पोजीशन बिल्कुल ना आ जाए कि वेंटिलेटर पे पहुंच जाए पाकिस्तान क्रिकेट। सो यस, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ जब हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान वुमेन टीम जो है वो इस वक्त इन एक्शन है, इन एक्शन रही। कल भी जो है जो पाकिस्तान वुमेन टीम के हेड कोच हैं उनसे हमारी गुफ्तगू भी हुई, बात भी हुई, उनको हमने मुबारकबाद भी दी सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए। सो व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में सबसे पहले वुमेन्स एशिया कप 2024 के हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि सेमीफाइनल्स हैं वो दोनों सेमीफाइनलिस्ट हमारे सामने आ गए। जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा दैट वुड बी बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, और जो दूसरा सेमीफाइनल होगा दैट वुड बी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंकन वुमेन टीम। और जिस तरह कल मोहम्मद वसीम साहब जो हेड कोच हैं पाकिस्तान वुमेन टीम के, वो हमारे साथ शो पे मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि वो बहुत पुरुम्मीद है जीत के लिए एंड ही इज एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट। जो थोड़ी बहुत ट्वीकिंग करनी है वो ट्वीकिंग वक्तन फवक्तन कर रहे हैं, बट इवेंचुअली जब टूर्नामेंट खत्म होता है उसके बाद आके वो कितना और काम करेंगे टीम पे, वो भी उन्होंने हमसे शेयर किया था। सो यस, दोनों सेमीफाइनल्स जो है वो दम्बोला में खेले जाएंगे। लेट्स सी हाउ आर लेडीज परफॉर्म। बड़ा अच्छा स्टेडियम है दम्बोला का, साथ ही झील भी आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर आप वहाँ पर खेल रहे हैं तो आप लुत्फानंदोज़ ज़रूर होंगे। आगे बढ़ते हैं, जो दुनिया के जो खेल हैं उसका सबसे बड़ा मुकाबले जो हैं वो आगाज़ उनका हो गया और इफ्तिताही तकरीब कल होनी है। मेरा कहने का मकसद ये ओलंपिक मुकाबलों का आगाज़ और उसकी इफ्तिताही तकरीब के हवाले से जो पेरिस ओलंपिक्स के फ़ुटबॉल मुकाबले हैं उसमें मराकश ने अर्जेंटीना को 2-1 से, जबकि स्पेन ने उज़्बेकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दी है। ये उनके फ़ुटबॉल मुकाबलों का आगाज़ है। अगर हम इसकी मजमूई तौर पर बात करते हैं तो इवन के जो रग्बी सेवन्स के मुकाबले हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फिजी, आयरलैंड और न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की है। 26 जुलाई को ओलंपिक्स की तारीख में पहली मरतबा इसकी जो इफ्तिताही तकरीब है वो असल में वो जो जहाँ पर मुकाबले होते हैं उनकी बजाय स्टेडियम से बाहर की साइड पर होगी। एक दरिया है और दरिया सेन और उसके साथ साथ जो आईफल टावर है वहाँ पर होनी है। अगर इसकी मजमूई तौर पर हम देखते हैं तो जो इलाका है उसमें जो दरिया है जहाँ पर यह होनी है, कश्तियों पर सवार होकर वफूद मुख्तलिफ जो दस्ते होंगे बुनियादी तौर पर वो उसमें शिरकत करेंगे। तो ये एक नया मंजर ज़रूर होगा, एक नई चीज़ ज़रूर होगी। जब भी हम देखते हैं मुख्तलिफ मुकाबले होते हैं तो जो मुल्क जो मेज़बानी कर रहा होता है वो अपने उन जो उसकी रवायात हैं, जो उसकी तहज़ीब है, जो उसकी सकाफ़त है, उसको सामने रखते हुए वो इफ्तिताही तकरीब या इख्तितामी तकरीब का इनेकाद करते हैं। तो इस मरतबा जो ओलंपिक मुकाबले हो रहे हैं उनकी खासियत ये है, आईफल टावर जो है उसके बागात और महल्ला तक 6 किलोमीटर मुहित तक जो है ये इफ्तिताही तकरीब होगी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तवील वो फासला होगा जहाँ पर ये इफ्तिताही तकरीब जिसका इनेकाद होगा। 100 कश्तियाँ इसमें होंगी, 10,000 एथलीट्स जो हैं वो पेरिस के मशहूर मकामात से गुजरेंगे। तो ये इस इफ्तिताही तकरीब की एक खासियत है। अगर हम इसमें जो परफॉर्मेंसेज हैं अगर उनका जिक्र करते हैं तो 3,000 से ज़ायद आर्टिस्ट यानी कि फ़नकार अपने फ़न का जादू जगाएंगे और वो तमाम चीज़ें जो तारीख़ी हैं इस पेरिस ओलंपिक्स की और जो उनकी सकाफ़त का हिस्सा है वो आपको इस इफ्तिताही तकरीब में नुमाया तौर पर नज़र आएंगी।
बिल्कुल जी। सो पेरिस ओलंपिक्स बार बार हम कह रहे थे इज राइट एट द कॉर्नर, बट नाउ इट इज राइट देयर। और जो है कल जब ये इफ्तिताई तकरीब होगी, ओलंपिक्स की एक ऐसी इफ्तिताई तकरीब होती है जो कि सबकी नजरें होती है उसके ऊपर, एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू इट। अपने कंटिजेंट का सबसे ज्यादा इंतजार होता है। कश्तियों पे आने की बात की हाफिज, मुझे लगता है कि हमारे कंटिजेंट के साथ तो कोई और भी कंटिजेंट आ सकेगा, बिकॉज इतना सा तो है, तो पूरी कश्ती उसके लिए अकेली बुक की जाएगी, मुझे नहीं पता। वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक तो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से बड़ी अफसोसनाक चीज है, लेकिन उससे ज्यादा जो अहम बात है इन मुकाबलों के हवाले से जो आपने कहा कि सबकी नजरें होती हैं, क्योंकि दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक हैं, मुख्तलिफ सकाफतें हैं, मुख्तलिफ रवायात हैं, मुख्तलिफ आपके कौमी परचम है, मुख्तलिफ आपके लिबास हैं, मुख्तलिफ आप रंग से हैं, मुख्तलिफ नस्ल से हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर नज़र आती हैं। तो इन ओलंपिक मुकाबलों को इनकी मेराज कहा जाता है, ओलंपिक मुकाबलों को खेलों की मेराज कहा जाता है। तो कल जब लोग इसकी इफ्तिताई तकरीब देखेंगे तो यकीनी तौर पर ये बरसों लोगों को याद रहती है। बिल्कुल। और जो है लोग काफी रिकॉल करते हैं कि वो वाली अच्छी थी, ये वाली अच्छी थी। शायद हमारा इंटरेस्ट वैसे तो ओलंपिक्स में है, मगर अब जब 2028 में क्रिकेट भी हिस्सा बन जाएगा ओलंपिक्स का, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट और दो बाला हो जाएगा। बिकॉज एक पाकिस्तान हॉकी थी जिसकी वजह से हमारा दस्ता कुछ बड़ा और लगता ये तीसरा मौका कंसेक्यूटिव ये मौका है जिसमें पाकिस्तान हॉकी हमें ओलंपिक्स का तीसरे मौके का मतलब है कि एक पूरी नस्ल महरूम है ओलंपियन बनने से, हॉकी की ओलंपियन। क्योंकि हॉकी खेलने वालों के लिए सबसे बड़ा एजाज उनका यही होता था कि वो उनके नाम के साथ ओलंपियन लगता था। अगर आप 12 साल तक मुसलसल ओलंपिक मुकाबलों का हिस्सा नहीं रहे हैं हॉकी इवेंट में, तो इसका मतलब यह कि 12 बरस तक कोई नया ओलंपियन पाकिस्तान की हॉकी की तारीख में नहीं आया। और हॉकी ओलंपियन इस हवाले से अपने दुख का इजहार कर रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं है राना साहब वहाँ पर होंगे ओलंपिक मुकाबलों की, हो सकता है इफ्तिताई तकरीब में भी हों कि वो वापस आएँ और कुछ सोचें यार ये कौमी खेल का भी कुछ करना है या नहीं करना है। ये कोई पता नहीं है कि अगले ओलंपिक्स जब 4 साल के बाद हों तो क्या पाकिस्तान की हॉकी टीम वहाँ पर शरीक होगी या नहीं होगी। बिल्कुल जी, हालात बेहतर होंगे कि नहीं होंगे, बट व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में इतना ही। कमिंग बैक टू हालात बेहतर और करने हैं, क्रिकेट पे सबका फोकस रहता है। पाकिस्तान क्रिकेट एक वो खेल है जिसमें पाकिस्तान की पूरी नेशन सबसे ज्यादा फोकस रहती है, उसमें भी हालात जो हैं वो काफी अच्छे नहीं हैं, बेहतर नहीं हैं। जिस तरह हम वर्ल्ड कप का मेरा ख्याल से पिछले 1 महीने से जो है वो रोना गाना गाते हुए आ रहे हैं, मगर जिस तरह के सिलसिले चल रहे हैं अभी तक बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल, जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं हाफिज, और उन सवालों के जवाब मिल नहीं रहे। अलग अलग लोगों से इस हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं, अलग अलग लोग जो कि फॉर्मली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहे, फॉर्मर क्रिकेटर्स से भी बात हो रही है, फॉर्मर सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से भी बात हो रही है, बट अभी तक हाफिज सेटिस्फैक्टरी एक जवाब, एक वन लाइनर जवाब नहीं मिल पा रहा कि प्रॉब्लम है क्या। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो इतना ज़रूर उनका तजुर्बा है और इतना ज़्यादा उनके पास इस हवाले से इल्म और शऊर ज़रूर होगा कि वो वन लाइनर भी आपको बता सकते हैं कि असल में पाकिस्तान क्रिकेट का क्या मसला है। बिल्कुल जी। सो हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं रिसेंटली पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब। हारून रशीद साहब जो है वो अलग अलग पोजीशंस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहे और काफी अरसे तक सर्व करते रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करते रहे। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आप लोग का शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया आज। और आपके इंट्रोडक्शन से पहले हमने बहुत ज्यादा एक भारी वजन आपके कंधों पे रख दिया है कि हम ये इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं मुसलसल कि सर्जरी के लिए तो पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे सर्जन्स तैयार हो गए, आप भी उन सर्जन्स में से थे जिनको बुलाया गया था उस खास डिनर पे, जो कि खास डिनर हुआ था, बहुत सारे सर्जन्स एक साथ बैठे थे। बट डायग्नोसिस क्या है एक्चुअली, प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान क्रिकेट में? ग्रास रूट लेवल हम बहुत अरसे से ये सुन रहे हैं जुमला, मगर अचानक से अभी जो टीम को हुआ वो अगर इस टीम पे फोकस किया जाए तो अकेली इस टीम का डायग्नोसिस क्या है आपके ख्याल में? सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि नकवी साहब शायद ये लफ्ज सर्जरी का इस्तेमाल करके मेरे ख्याल वो पछता ही रहे होंगे, क्योंकि सर्जरी की वजह से लोगों ने यही समझा कि पता नहीं क्या उखाड़ पछाड़ हो जाएगी। लेकिन समझने की बात यह है कि देखिए हम पाकिस्तान टीम की ही बात करते हैं जी। मुझे ये बताएं कि सवेरा या हाफिज इमरान मुझे बताएं कि कौन से, आपको मैं अगर आज से 10 साल पीछे ले जाऊं तो हर 2 साल के बाद हम इसी तरह बैठे हुए होते हैं। यानी जब मैं पार्ट भी था पीसीबी का तब भी तो यही सिलसिला होता रहता था ना। एक्चुअली हमारा सारा का सारा फोकस जो है ना बदकिस्मती से वो सिर्फ पाकिस्तान टीम पे है। यानी पाकिस्तान टीम को अच्छा करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान टीम अच्छा कब करेगी
जब आपको कोई ना कोई चीज, अच्छी चीजें नीचे से मिलेंगी तो तब आप करेंगे ना। देखें, आपका जो बैकअप प्लान है वो आपकी टीम को फीड करता है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हम उन्हीं 15 से 20 लड़कों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा ही पीछे लेके जाऊं तो आप देखें कि अगर जब मैं चीफ सिलेक्टर था, जब मैं सैक हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम ने किसी बड़े मेगा इवेंट में नाकामी हासिल की थी, इफ यू रिमेम्बर। जी जी। लेकिन उस वक्त अगर आप देखेंगे तो प्लेयर्स तो यही थे ना। आप मुझे पता है कि कौन से नए प्लेयर्स इसमें ऐड हो गए। वही प्लेयर्स जाके आगे जाके भी T20 खेले, आगे जाके 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेले, अब जाके ये वाला T20 का जो वर्ल्ड कप खेले जिसमें ये हार गए। सो द थिंग इज कि आपके पास बेसिकली एक तो प्रोग्रामिंग ऐसी है कि आपके हर 2 साल के बाद ना सिर्फ ये कि सिलेक्शन कमेटी टूटती है, आपका चेयरमैन नया आता है, आपकी कप्तान चेंज हो जाते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर इसी को आप कंपेयर करें अपनी दूसरी कंट्रीज के साथ, आप मुझे पता वो भी तो टीमें हारती हैं ना, वो तो हर वक्त वही तो नहीं जीतती रहती। इंग्लैंड भी तो हार के गई थी 50 ओवर का वर्ल्ड कप। उन्होंने क्या चेंजेस कर दी? क्या उसका चेयरमैन चेंज हो गया?